नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। आपके साथ मैं अमन चोपड़ा, खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप ये जानते हैं कि कूटनीति में संकेत बेहद अहम होते हैं और इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख दौरा उतना ही महत्वपूर्ण है। इस दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों में यह भरोसा जगाया कि देश सुरक्षित हाथों में है, उनकी सरहद बिल्कुल सुरक्षित है। यह भरोसा जगाने की कोशिश की। भारत के जवानों को इत्मीनान दिया कि देश जानता है कि वो कितने मुश्किल हालात में हमारे लिए सरहद पर डटे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा संदेश है वो आप जानते हैं, वो चीन के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज, चीन के लिए सबसे बड़ा संदेश है। चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि बुद्ध और युद्ध में से वो जो चाहे चुन ले, भारत तैयार है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु नदी में पूजा भी की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहने को तो ये पूजा आम पूजा की तरह ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके संदेश भी गहरे हैं। सिंधु नदी का भारत से पुराना नाता है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति भी सिंधु से ही हुई है और इस नदी की तरह ही हिंदू धर्म का संदेश भी सनातन है। हिंदू धर्म शांति का पाठ पढ़ाता है, लेकिन अगर कोई युद्ध पर उतर आए पीछे भी नहीं हटता है। जैसा कि कहा प्रधानमंत्री ने कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता की कीमत पर नहीं। ओम नारकेल फलम पूरी दुनिया को ये तस्वीर बड़े ध्यान से देखना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंधु पूजा है, जिसमें शांति का संदेश है तो पराक्रम की शपथ भी। सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने निम्मू में सिंधु पूजा की, पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंधु पूजा में भी संदेश साफ है। नदियां जीवन धारा होती हैं, खुशहाली का प्रतीक होती हैं, शांति और समृद्धि का संदेश देती हैं और भारत भूमि पर तो नदियां मां मानी जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नदी दर्शन तो हमेशा ही एक संदेश की तरह होता है और सिंधु पूजा के पीछे का दर्शन समझने के लिए पहले सिंधु नदी की अहमियत जानना जरूरी है। सिंधु नदी सिंधु घाटी की सभ्यता का जीता जागता प्रमाण है। सिंधु नदी के नाम से ही हिंदू और इंडस शब्द से इंडिया शब्दों की उत्पत्ति मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस नदी के किनारे ही वैदिक धर्म और संस्कृति की शुरुआत हुई। वाल्मीकि रामायण में इस नदी का जिक्र महानदी के तौर पर किया गया है। वैसे तो जीवन को खुशहाल बनाना नदियों का स्वभाव है, लेकिन जब बारिश के दिनों में वही नदियां सीमाएं तोड़ती हैं तो सब कुछ तबाह कर देती है। चीन के लिए लद्दाख से पीएम मोदी का यही सबसे बड़ा संदेश है। चीन ने अगर हिंदुस्तान के सब्र की सरहद लांघी तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी। शुक्रवार को बिना तय कार्यक्रम के लद्दाख पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को चौंका दिया। चीन से तनाव के बीच यूं देश के प्रधानमंत्री का सीमा पर पहुंच जाना, चीन को ललकारना कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।
चीन का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संदेश साफ कर दिया। बड़ी बात यह है कि निमू में भारतीय सेना की ब्रिगेड हेडक्वार्टर के साथ साथ कई सैन्य रेजिमेंट के बटालियन हेडक्वार्टर हैं, तो वहीं ये जगह भारत के इतिहास के साथ जुड़ी सिंधु नदी के तट पर मौजूद है। और उसी सिंधु की पूजा कर पीएम मोदी ने चीन को बता दिया है कि वो सनातन का सम्मान करे या फिर संग्राम के लिए तैयार रहे, क्योंकि हिंदुस्तान तो तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे हर साल जून या जुलाई के महीने में आपको पता होना चाहिए यहां सिंधु दर्शन मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से इसे टाल दिया गया। लेकिन इस मेले के आयोजन के पीछे की वजह भी बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर इसे समझा जाए, अगर आप ये समझ जाए कि इस मेले का आयोजन क्यों होता है, तो नदियों की पूजा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकेतों को आसानी से आप समझ पाएंगे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। पहली बार प्रधानमंत्री बनने से पहले जब नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे तो मां गंगा के चरणों में अपना शीश झुकाकर ही लौटे। देश और दुनिया ने पहली बार गंगा तट पर पीएम मोदी की भक्ति देखी। फिर प्रयागराज से लेकर नर्मदा तट तक। हिंदुस्तान से लेकर मॉरिशस तक नदी किनारे कई बार दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी का आध्यात्मिक स्वरूप देखा है। अब की बार दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी का 11,000 फीट की ऊंचाई पर मंत्रोच्चार सुना जब उन्होंने सिंधु नदी की पूजा की। चीन के साथ सीमा विवाद के इस दौर में प्रधानमंत्री की इस पूजा के बड़े कूटनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, और इसे समझने के लिए अतीत के पन्नों में झांकना जरूरी है। कहते हैं जो बातें कहीं नहीं जाती उनका असर ज्यादा होता है। तो वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे तो उनके सामने लोकसभा चुनाव की चुनौती थी, और ऐसे में जब पीएम मोदी ने मां गंगा की गोद में सिर रख उनकी पूजा की तो पूरा बनारस भक्तिमय हो गया। पीएम मोदी को वाराणसी ने ऐसे अपनाया कि वो 2 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं। यानी वडोदरा से वाराणसी पहुंचे नरेंद्र मोदी जो कहना चाहते थे वो उनके बिना कहे ही काशी वाले समझ गए। और अब सिंधु तट से उन्होंने जो पैगाम दिया है उसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की पहल पर ही यहां सिंधु दर्शन मेले की शुरुआत हुई थी। ये मेला सिंधु नदी के सम्मान में शुरू करवाया गया था, और इसके पीछे एक बड़ी वजह थी देश को एकजुट दिखाने की भावना। इस नदी का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, और इसीलिए ये भारत की सनातन संस्कृति और प्रकृति दोनों का प्रतीक है, और इसीलिए माना जा रहा है कि इसका संदेश भी अहम है। सिंधु दर्शन पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने चीन को बुद्ध नीति सिखाई, कृष्ण के 2 रूपों के दर्शन करवाए, और ये भी साफ कर दिया कि अगर चीन बुद्ध नीति पर नहीं चला तो भारत कृष्ण के सुदर्शनधारी रूप को अपनाएगा और युद्ध नीति से पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में चीन को बुद्ध नीति का पाठ भी पढ़ाया। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी बात करिए। प्रधानमंत्री ने बुद्ध नीति का पाठ पढ़ाया। समझ जाए चीन तो बेहतर है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के सामने असाधारण चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से हो सकता है। भगवान बुद्ध के आदर्शों से हो सकता है। और दरअसल आज धम्म चक्र परिवर्तन दिवस पर बौद्ध विद्वानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी चीन के लिए प्रधानमंत्री की नसीहत बिल्कुल स्पष्ट है। ध्यान से सुन ले, चीन बुद्ध या युद्ध, इन दोनों में से एक का चुनाव चीन को करना है। वो क्या चाहता है? Buddhism teaches respect for women, respect for
peace and non-violence. महात्मा बुद्ध पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय संवाद है। ये नए भारत का नया संकल्प है। बुद्ध भी और युद्ध भी। भारत शांति तो चाहता है, लेकिन इसके लिए वो सम्मान से समझौता नहीं करेगा। बुद्ध मार्ग से ही भारत फिलहाल चीन के विस्तारवाद को चुनौती दे रहा है। और धम्मचक्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संवाद में ये संकल्प फिर से दोहरा दिया। जिस दिन भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को दीक्षा दी थी, उस दिन को दुनिया भर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बुद्ध जीवन भर शांति का पाठ पढ़ाते रहे। चीन में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बड़ी संख्या में हैं, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के आगे चीन बुद्ध के संदेशों को भूल चुका है। वो दुनिया के लिए अशांति की वजह बन चुका है। पर शायद बुद्ध के संदेश अब भी चीन को सद्बुद्धि दे। May the thoughts of Lord Buddha further brightness, togetherness and brotherhood. May his blessings inspire us to do good. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युद्ध और बुद्ध वाले संदेश को समझना चीन के लिए बेहद जरूरी है। भारत वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता है, शांति का संदेश देता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो चीन के अत्याचार को चुपचाप सह लेगा। भारत को समझना है तो भारत के दर्शन को समझना जरूरी है, और भारत का दर्शन उसके वेद, पुराण और महापुराणों में वर्णित है। और ऐसा ही एक संदेश श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज न उठाना अत्याचार करने जितना बड़ा ही अपराध है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को भारत का सुदर्शन संदेश तो सुना ही चुके हैं। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। चीन के लिए यह शायद भारत की आखिरी चेतावनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर संदेश में चीन के लिए बड़ा कूटनीतिक संकेत है, और यह स्पष्ट है कि भारत अब याचना नहीं करने वाला, वो रण के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे जितना जल्दी और ठीक से समझ जाए चीन, ये चीन की सेहत के लिए बेहतर है। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे से न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ चीन को मैसेज है, नहीं, अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ने एक बार फिर से बता दिया कि दुनिया को कि 21वीं सदी भारत की है, और अपने एक एक इंच की हिफाजत करना भारत बखूबी जानता है। 11,000 फीट की ऊंचाई से मोदी का विश्व संदेश। प्रधानमंत्री मोदी का वादा है, देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का वादा है, 1 इंच भी भारत समझौता नहीं करेगा। ये सिर्फ वादा नहीं, पूरी दुनिया के लिए संदेश है। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है। वे चौंकाते रहते हैं, और इस बार तो सरहद से चीन और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया के लिए बड़े साफ शब्दों में संदेश था कि 21वीं सदी भारत की है। दुनिया को यह भी पता लग गया कि भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख तक गए, लेकिन संदेश सिर्फ बीजिंग तक नहीं, पूरी दुनिया तक गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को बता दिया कि जहां भारत की सेना खड़ी है, वहां उसका प्रधान भी खड़ा है। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने
पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरप्राइज दौरे का बड़ा ग्लोबल कूटनीतिक संदेश है। पीएम मोदी ने दुनिया को यह भी समझाने की कोशिश की कि अगर वे चीन के विस्तारवादी रवैये से परेशान हैं, तो उनको भारत के साथ होकर आगे आना होगा, तभी चीन को रोका जा सकता है, क्योंकि विकास ही भविष्य है, विस्तारवाद नहीं। दुनिया के देश ये साफ साफ समझ लें कि अगर भारत ने चीन को रोक दिया तो पूरी दुनिया के लिए चीजें आसान रहेंगी, वरना विस्तारवाद का वायरस बार बार नाम बदल कर आता रहेगा और दुनिया को तबाह करता रहेगा। जवानों के बीच खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, वो भाषण इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि सीमा पर खड़े होकर चीन जैसे देश को एक तरह से चेतावनी देना, ये ना तो किसी दूसरे देश के बस की बात है और ना ही कोई दूसरा ग्लोबल लीडर इस तरह से कह सकता था। दुनिया को यह संदेश है कि भारत के पास ऐसा लीडर है जो आर्थिक, कूटनीतिक और हर स्तर पर अग्रिम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, इस चीज को अच्छे तरीके से समझिए कि चीन एक भूमाफिया मुल्क है। चीन की जमीन की भूख कभी शांत नहीं होगी। ये भूमाफिया की तरह, जानकार तो ये भी बताते हैं कि चीन का जितना भूभाग है उसमें से 60% कब्जाया हुआ है। आधे से ज्यादा 60% चाइना का भूभाग कब्जाया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, विस्तारवाद की भूख इतनी है कि ये 18 मुल्कों के साथ चीन का विवाद है। भारत के साथ तो आप जानते हैं, अक्साई चीन हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर लेकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान ने अलग से 5,5100 वर्ग किलोमीटर दिया था, तो कुल मिलाकर ये 43,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अक्साई चीन जिस पर भारत का है, वो उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये देखिए, जितने मुल्क आपको नजर आ रहे हैं ना, तजाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई, ये तमाम मुल्कों के साथ, मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं है। नेपाल में 11 इलाकों पर कब्जा चीन ने कर रखा है। भूटान में कई इलाकों पर चीन ने कब्जा कर रखा है। रूस व्लादिवोस्तोक कह रहा है चीन के, तो ये तो हमारा है। वो कह रहे हैं तो हमारा व्लादिवोस्तोक। रूस का 1,60,000 वर्ग किलोमीटर पर दावा है चीन का। ताइवान, चीन अपना हिस्सा मानता है, वहां अलग से विरोध प्रदर्शन है ताइवान में। वियतनाम, दक्षिण चीन सागर में, वहां पर विवाद है। इंडोनेशिया, वहां पर भी दक्षिण चीन सागर में विवाद है। फिलीपींस के साथ विवाद है। सिंगापुर के साथ विवाद है। जापान के साथ विवाद है। मंगोलिया के साथ विवाद, कंबोडिया के साथ विवाद। एक लाइन में यही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। लेकिन इस भूमाफिया चीन के विस्तारवाद पर अब असल चोट होने जा रही है। चीन की दादागिरी का एक और सबूत साउथ चाइना सी पर भी देखा जा सकता है। यहां भी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत की ये जोड़ी चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ, चाइना एक तरफ। चाइना वर्सेस वर्ल्ड होता इस वक्त नजर आ रहा है और नेतृत्व भारत कर रहा है। चीन की हर गुस्ताखी का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। चीन अपनी पुरानी आदतों की ही तरह इस बार समंदर पर भी साजिश करने में लगा है और चीन की ये बुरी नजर हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी पर है। अब चीन के इस प्लान को नाकाम करने के लिए भारत समेत अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है। चीन को समंदर में घेरने के लिए क्वाड ग्रुप ने भी तैयारी पूरी कर ली है। क्वाड ग्रुप यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। चीन का इन चारों ही देशों के साथ मौजूदा दौर में विवाद है। दरअसल चीन करीब 10 साल तक योजना बनाने के बाद अब दक्षिण चीन सागर में एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने जा रहा है। चीन अपने इस जोन में ताइवान और वियतनाम के नियंत्रण वाले द्वीपों को भी शामिल करने जा रहा है, जिसको तुरंत ही रोके जाने की जरूरत है और ये काम क्वाड ग्रुप करने को तैयार है। साउथ चाइना सी पर पहले भी अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका जापान के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में ड्रिल भी कर चुका है और यहाँ एंटी मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी करने जा रहा है। और अब भारत का भी अमेरिका ने खुलेआम साथ देने की बात कर दी है। तो मुमकिन है कि अगर चीन किसी भी गुस्ताखी की कोशिश करता है तो साउथ चाइना सी पर उसे इन चारों महाशक्तियों से भिड़ना होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों छिड़ा है दक्षिण चीन सागर में विवाद। दक्षिण चीन सागर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां दुनिया का सबसे महंगा शिपिंग लेन है। हर साल इस रास्ते से 3.4 ट्रिलियन पाउंड का व्यापार होता है। ब्रिटेन का 12% समुद्री व्यापार दक्षिण चीन सागर से होता है। लगभग 97 अरब डॉलर का निर्यात आयात इसी क्षेत्र से होता है। 1945 में जापान के सरेंडर के बाद चीन ने 9 डैश लाइन खींच दी थी। दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया। चीन के दावे के बाद दूसरे देशों में नाराजगी फैल गई, जिसकी शिकायत संयुक्त राष्ट्र से की गई थी। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक चीन ने वहां मिलिट्री बेस तैयार कर रखा है
वहीं वुडी आइलैंड पर भी एयरफील्ड मौजूद है। वहां फाइटर जेट के साथ ही रडार सिस्टम भी देखे जा सकते हैं। अमेरिका चीन के इस बढ़ते प्रभाव के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इसका विरोध कर रहे हैं। साउथ चाइना सी के अलावा हिंद महासागर में भी भारत ने चीन को मात देने की तैयारी कर ली है। हिंद महासागर पर भी चीन के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस समझौते के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज और फाइटर जेट एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही ये जहाज जरूरत पड़ने पर ईंधन ले सकेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये कदम चीन के तेजी से बढ़ते कदमों को रोकने के लिए है। दरअसल चीन पाकिस्तान के ग्वादर में हिंद महासागर के पास अपना सैन्य अड्डा बनाने में लगा है, जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ था। और भारत अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इसको नाकाम करने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, इसको अगर आसान शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूं तो इसको कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। अगर वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ हमने ताल ठोक दी, अगर वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ इंडिया खड़ा हो गया, अगर हमारा स्टैंड हुआ, क्योंकि अगर हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को चुनौती दी गई तो बात तिब्बत से लेकर ताइवान और हांगकांग भी पहुंचेगी। और आप जानते हैं हांगकांग में चीन के खिलाफ किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। वहां पर लोग सड़कों पर हैं, लोकतंत्र समर्थक जो लोग हैं चीन के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तिब्बत, ताइवान, हांगकांग तक बात जा सकती है। चीन को समझने की जरूरत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.